जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भावा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जो आपसे मेरा वादा चल रहा था, जो कोर्स चल रहा था, एक फार्मूला कोर्स मैंने 11th का लॉन्च किया था, जो अब चल रहा था। मैंने फार्मूला कोर्स 11th वाले बच्चों के लिए 2 लेक्चर दे दिया है। एक क्लास 1 है और क्लास 2 करके है। फार्मूला क्लास 1 कोर्स 1 और 2। आज तीसरा लेक्चर लेके आए हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, और फिर साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके पास शेयर करेंगे। तो फार्मूला क्यों पढ़ना चाहिए? इससे पहले भी मैंने चर्चा किया, बिना फार्मूला के आप मैथ्स नहीं आगे बढ़ा सकते हो। फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि उसी बेस पे हम सारा काम करते हैं। तो फार्मूला को अगर हमको समझा हुआ, रटना जरूरी नहीं है, रटने से तो तुरंत भूल जाओगे। उसको अगर उस ढंग से हम बैठा लें ब्रेन में, समझ लें ढंग से, तो फिर वो काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है फार्मूला को रिवाइज करना और उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिससे कि आपका कंसेप्ट बनेगा। कंसेप्ट बनेगा तो फिर धीरे धीरे ये चीज आपको सब दिन काम आएगा। तो एक बार पुनः वेलकम टू बीएमसी। आपको भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज मेरा कोर्स है 11th फार्मूला कोर्स, ओनली 15 डेज। ये 15 दिन में मैं पूरा 11th का कोर्स का फार्मूला को खत्म करूंगा। 15 डेज में पूरे कोर्स 11th का जो है खत्म हो जाएगा, फार्मूला बेस्ड जो आपको जानकारी चाहिए। होता क्या है ना कि लोग पढ़ते हैं लेकिन पूरा कोर्स के बारे में पता ही नहीं रहता है, 2-4 चैप्टर या 1-2 यूनिट में ही पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने किया कि नहीं, पूरे चैप्टर का एक समरी आपके पास होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए। उसका चैप्टर अगर बाय द वे पूरा नहीं भी बना तो कम से कम ये कंसेप्ट रहेगा, तो इसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 11th कोर्स 30 डेज यूट्यूब लाइव ऑन 7:30 PM। 11th कोर्स जो है 30 डेज का यूट्यूब पे हम ला रहे हैं, केवल 30 दिन का है। ये नहीं कि रेगुलर है आपका। मतलब जब जैसा मौका मिलेगा, अभी से लेके हम 30 डेज 11th के लिए आपका काम करेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आज मान लो यूट्यूब पे लाइव की बात कर रहे हैं, तो हो में भी 7:30 बजे हम आपके पास लाइव आएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे। अगर लाइव नहीं आ सके तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर देंगे। 30 वीडियो, 30 क्लास हम 11th का जो है पूरे कोर्स का समरी टाइप का शॉर्ट कोर्स करके आपको बता देंगे, जिससे कि आपको मोटा मोटी पूरा सिलेबस का नॉलेज हो जाएगा। और उसके आधार पर आप, जैसे बहुत लोग बायोलॉजी वाले मैथ रखते थे, इतना पढ़ लोगे कि आप पास कर जाओगे। ठीक है, डिटेल पढ़ना है तो फिर तो पूरा कोर्स में जुड़ना पड़ेगा, पूरा कोर्स लेना पड़ेगा आपको, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिर पढ़ना पड़ेगा मेरे से आपको। ठीक है, तो ये स्टार्ट फ्रॉम 2 नवंबर एंड कंप्लीटेड 2 मार्च, ये आपको 11th का फुल कोर्स ऑन ऐप पर मेरा कोर्स शुरू होगा। अभी शुरू नहीं किए हैं, यानी ऑनलाइन मोड में आप मेरा कोर्स पढ़ सकते हो ऐप पर। ठीक है, कब? तो 2 नवंबर से, यानी दीपावली की छठ खत्म होने के बाद, क्योंकि बीच में फिर छुट्टी नहीं रहेगी, तो पूरा आपको लाइन क्लियर मिलेगा। नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीना लगभग पढ़ोगे। कितना? एक 100 करके फी लिया जा रहा, मात्र 599। हर एक मंथ का मोटा मोटी 100 रुपया की आपकी फीस ली जा रही है। और पूरा कोर्स डिटेल से, जैसे बैच में पढ़ते उसी तरह से ऑनलाइन हम लोग पढ़ेंगे। वो मेरा ऐप अलग है, उसको लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बीच बीच में ये, जैसे मेरे पास ऐड है यहाँ, ये मेरा ऐप का है। आप मोबाइल में, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ भाभा मैथमेटिक्स सेंटर डालेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ईमेल आईडी मांगेगा, नाम भरना पड़ेगा, क्लास भरना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी करेंगे तो आप ऐप पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको, जैसे आप 11th के स्टूडेंट हो तो लिखोगे कि सर हमको 11th क्लास में ज्वाइन करना है, 11th का बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, तो फिर हम आपको 11th के बैच में ऐड कर देंगे। लेकिन वीडियो तभी दिखेगा क्योंकि ये पेड ग्रुप है, तो जब आप पेमेंट आपका होगा तभी आपको यहाँ से क्लास दिखेगा। जो इसमें फ्री लेक्चर होगा, फ्री वाला पार्ट, वो आपको ऐसे दिख जाएगा। लेकिन जो पेड वाला, जब से क्लास पेड यानी शुरुआत वाली बात होगी, तो वहाँ आपको इतना पेमेंट करेंगे तब आपको रेगुलर मोड में क्लास आपको मिल जाएगा। यहाँ पूरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11th फुल कोर्स ऑन ऐप, जो अभी हम आपको बता रहे थे। ऐप पर भी पूरा कोर्स है। ये मेरा ऐड है, आप नंबर, ये भी एक नंबर है, एक 9097371598 करके, और एक ये मेरा नंबर है, जो उस नंबर पे नहीं लगे तो आप इस पे भी लगा सकते हो, 6200730471। ठीक, 11th फार्मूला कोर्स आपका 15 डेज का जारी है, फ्री ऑन यूट्यूब एंड ₹15 ऑन ऐप।
15 रुपया इसको खर्च करना पड़ेगा। जो लोग ऐप पर इसको परचेज करेंगे वहाँ 15 वीडियो एक ही जगह रहेगा, सिस्टम में रहेगा, और उस पर फिर 15 वीडियो पर 15 MCQ रहेगा। यानी हर एक वीडियो पर मतलब फार्मूला पर 20-20 या 25-25 MCQ करके, तो 15 MCQ यानी 30 वीडियो उसको मिल जाएगा, और उसका PDF भी उसको मिल जाएगा वहाँ से। तो इसलिए ये सुविधा रहेगी, तो इसीलिए 15 रुपया लिया जा रहा है बच्चों से। ठीक है। डे 3 फार्मूला कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है। कहोगे सर कितना टाइम वेस्ट करें, तो अब काम की बात हो, तो आज हमारा डे 3 फार्मूला कोर्स विल बी स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट हो रहा। फिर डे 3 का डे 1 मेरा था सेट थ्योरी से रिलेटेड, डे 2 भी सेट थ्योरी था। आज डे 3 में हम लोग यूनिट 1 में ही हैं, लेकिन अब टॉपिक बदल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज आ रहा है हमारे पास, जो है लेक्चर 3 में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानना है कि फार्मूला जानने से पहले ये पता करेंगे ट्रिगोनोमेट्री सर होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री मींस साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। इट डील्स विद ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक्सेट्रा। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल को मेजर करता है, नापता है, और इसके अंदर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय अनुपात, सर्वसमीकाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये मैथ्स का एक पार्ट है। द कैलकुलेट स्लोप ऑफ रूफ, डिस्टेंस आर द पॉइंट ऑफ द सी, एंगल ऑफ द सेक्रेट लैम्प ETC। यानी जो है इससे, जैसे किसी पहाड़ पर कोई क्या कहते हैं पिलर गड़ा हुआ, तो उसकी हाइट हम लोग नाप सकते हैं, पहाड़ की हाइट माप सकते हैं, समुद्र की ऊंचाई नाप सकते हैं, छत का हाइट नाप सकते हैं। तो ये सब चीज़ भी इसी के थ्रू होता है हमारे बीच। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, what is trigonometry? The word trigonometry is derived from the Greek words tree, tree, tree means three। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक बना है वो यूनानी अक्षर से बना है। यूनान बहुत एक पुराने ज़माने में एक समृद्ध कंट्री था, और वहाँ से बड़े बड़े लोग निकले, फिलोसफर निकले, मैथमेटिशियन निकले, सारे लोग वहाँ से निकले हैं। तो उस ये जो वर्ड, जो ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड लिया गया था, तो वहीं से लिया गया था। यूनान के ही का जो लेटर है, ग्रीक लेटर उसको बोलते हैं। जैसे अपना लोग का लेपट देवनागरी है, तो वहाँ का ग्रीक लेटर वहाँ से लिया गया था। वहाँ ट्री, अपना लोग थ्री बोलते, तो उसको वो लोग बोलता है ट्री। तो ट्री का अपना हिंदी में क्या होता है? थ्री। गोनिया, एंगल्स को वो लोग क्या बोलता है? गोनिया। तो गोनिया का अपने यहाँ हिंदी क्या होता है? एंगल्स यानी कोण। और मेट्री मतलब मेजरमेंट या मेट्रॉन, मेट्रॉन से बना है मेट्री, और उसका पूरा अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री का फुल अर्थ क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्री का क्या मीनिंग निकला, पहले थोड़ा सा हम लोग आपको प्रैक्टिस करा दें। जो बता रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री जो बना है, कैसे बना है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये ट्री बना, ट्री क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसका अपने यहाँ अर्थ क्या होता है? थ्री, थ्री, थ्री मतलब तीन। ठीक है, तीन। गोनों से किससे बना है? गोनिया से, गोनिया से। इसका अपने यहाँ अंग्रेजी क्या होता है? एंगल्स, एंगल्स यानी कोन या कोनो, जो बोलो, कोनो। और मेट्री जो बना है मेट्रॉन से, मेट्रॉन से। ये सब ग्रीक वर्ड है। इसका अपने यहाँ क्या अर्थ होता है? मेजरमेंट, मेजरमेंट। और शुद्ध हिंदी क्या हो गया मेजरमेंट का? मापना। अब इसका हिंदी निकालो, तीन कोनों को मापना, को लगा दो अपना तरफ से। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तीन कोनों की माप। क्लियर हो गया? ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, तीन कोनों की माप। हम लोग कहोगे सर तब वहाँ क्या बताया गया? वहाँ भी तो वही बताया गया ना, 9th-10th में जो साइन थीटा कॉस थीटा करते हैं, वो इससे आगे की चीज़ है। ये मेन चीज़ हम लोग को छुपा लिया गया वहाँ, वो 11th में डाला गया है, लेकिन उससे आगे की चीज़ वहाँ पर आ गई। वहाँ भी हम लोग ट्रेंगल रहते तो उसमें भी तीन कोण होता है। तीन कोण कहाँ मिलता है? त्रिभुज में। तीन कोण और तीन भुजा कहाँ होती? त्रिभुज में। तो उसी का तो स्टडी किए थे हम लोग वहाँ 9th-10th में। तो वो इससे आगे की चीज़ है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, आइडेंटिटी। लेकिन इसका वास्तविक जो अर्थ होता है वो तीन कोणों का मेजरमेंट होता है, थ्री, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। ठीक है, तो आते हम लोग आगे। ये तो आप सीख गए मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब रहा कि एंगल्स को सिर्फ मेजर कैसे किया जाता है।
आप लोग पढ़े होगे फिजिक्स में, जो लोग हो फिजिक्स या केमिस्ट्री जो लोग पढ़ते हो, तो वहाँ था कि हम लोग यूनिट डायमेंशन एक चैप्टर होता था, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका एक मेजरमेंट होता था, उसके लिए 4 सिस्टम आया था, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, याद है ना? एफपीएस मतलब फुट पर सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीग्रेड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और लास्ट में आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। उसी तरह से एंगल को मापने के लिए इंटरनेशनल जब सिस्टम बना तो एंगल को मापने के लिए 3 सिस्टम आया। पहला सिस्टम जो बोलचाल में है वो है डिग्री सिस्टम, या नहीं हम लिख देते हैं, उसका पूरा नाम है सेक्साजेसिमल मेजरमेंट या ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा है सेंटीसिमल मेजरमेंट, फ्रेंच सिस्टम। तीसरा है सर्कुलर मेजरमेंट, रेडियन सिस्टम। इसी ब्रिटिश सिस्टम को हम लोग डिग्री सिस्टम बोलते हैं, ये डिग्री से ज्यादा याद रहेगा तुमको। इसी ब्रिटिश सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। देखते हो ना सीबीएसई में ग्रेडिंग पद्धति लागू है, यही ग्रेड सिस्टम है। और ये रेडियन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मेजर रेडियन सिस्टम जो है। तो रेडियन तो एसआई यूनिट है, तो रेडियन ही नाम है इसका, रेडियन सिस्टम। इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, लेकिन रेडियन सिस्टम से ज़्यादा। इसको एसआई सिस्टम भी बोल सकते हो, एसआई सिस्टम भी बोल सकते हो, इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो 3 सिस्टम था एंगल को मापने का, कि क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का मेरा मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे? एंगल्स को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम आया, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। ग्रेड आज के डेट में सिलेबस से हटा दिया गया है। ग्रेड 100 पर होता है, 100 पर निकाला जाता है ग्रेड का सारा चीज। तो ग्रेड अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ग्रेड पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना याद रखिएगा, ग्रेड को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जैसे 10 पर पावर जी लिख देते हैं, समझो ग्रेड है। 5 पर पावर जी लिख देते, ग्रेड है। 100 पर पावर जी लिख देते, ग्रेड है। और ग्रेड का मेजरमेंट जो होता है वो 100 पर होता है। इसको सेंटीसीमल से, सेंटीमीटर से ही सेंटीसीमल एक तरह से बना है, और ये फ्रांस वालों ने दिया, इसलिए फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, जो कि आज के डेट में हमारे सिलेबस में नहीं है। अपना लोग के सिलेबस में 2 चीज है, एक डिग्री सिस्टम, एक रेडियन सिस्टम। अब डिग्री क्या होता है ना? तो सब लोग पढ़े हो, 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, या 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। 1 डिग्री का मान होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का मान होता है 60 सेकेंड। यही कहता है डिग्री सिस्टम। In this system, the angle is measured by the following way: 1 right angle equals to 90 degree, 1 degree equals to 60 minutes, 1 minute equals to 60 second. इस पद्धति में एंगल को निम्न तरीका से मापा जाता है। एक समकोण का मान 90 डिग्री, 1 डिग्री का मान 60 मिनट, और 1 मिनट का मान 60 सेकंड में होता है। किस सिस्टम में? तुम्हारा डिग्री सिस्टम में, जिसको ब्रिटिश वालों ने दिया था, इसलिए ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम सेक्साजेसिमल सिस्टम है। फ्रेंच सिस्टम तो हमको पढ़ना नहीं है, तो उसको साइड कर देते हैं, या एक बार बोल देते हैं कि जो अपना लोगों को सेंटीसिमल सिस्टम है, ये क्या है? इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर बाय द फॉलोइंग वे: 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 जी। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है, यहाँ 100 जी का था। 1 जी इक्वल्स टू 100 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड, यानी सारा काम ये 100 पे करता है। आज के डेट में ये चीज आउटडेटेड है, इसको सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया। अब आता है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर बाय द फॉलोइंग वे: द एंगल सस्टेन्ड एट ए सेंटर बाय द इक्वल लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। वृत्त के केंद्र पर बना ऐसा कोण जो बराबर चाप की लंबाई और त्रिज्या से बनता है, ऐसे कोण को रेडियन कोण कहते हैं। और कोण का एसआई मात्रक रेडियन ही होता है। क्योंकि डिग्री में हम लोग जो पढ़ते आ रहे सर 20 डिग्री ले लो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये डिग्री हम लोग को बोल चाल में, जनरल केस में हम लोग डिग्री, जैसे किसी का नाम घर पे है गोलू, मोनू, सोनू, लेकिन सर्टिफिकेट में क्या नाम है? मोहन कुमार, रोहन कुमार। अंतर आया ना? तो डिग्री भी है, बोल चाल में है, सहूलियत के लिए हम लोग डिग्री बोलते हैं, लेकिन डिग्री उसका ऐसा यूनिट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक ऐसा यूनिट जो होता है एंगल का, रेडियन होता है। क्लियर हो गया? और जो एंगल भी 2 तरह का होता है, याद कीजिए, फिजिक्स में आपको काम आ जाएगा। आप लोग बोलते हैं सर फिजिक्स में भी थोड़ा सा हम लोग को मदद कीजिए। तो एंगल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल, वन इज प्लेन एंगल, अनदर इज सॉलिड एंगल। द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल, ऐसा यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन,
एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। क्लियर? तो दो तरह के कोण होते हैं, एक होते हैं समतल कोण और एक होते हैं ठोस कोण या घन कोण जिसको बोलते हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, जबकि ठोस या घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्लियर हो गया? फिजिक्स में भी काम दे देगा, एक नंबर समझो फिजिक्स में तुमको मिल गया यहाँ से। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही चीज को हम आगे बताए हैं। चलिए आगे हम लोग, थोड़ा सा टेक्निकल था, कुछ परेशानी। चलिए यही चीज आपको बता रहे थे। सेक्साडेसिमल से ब्रिटिश सिस्टम, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री, डिग्री में इसको मापा जाए। इन दिस सिस्टम वन कंप्लीट रोटेशन डिवाइडेड 360 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए डिग्री और डिनोटेड बाय 1 डिग्री। इसको जो है गाड़ी का चक्र पहिया की तरह इसको कितना 360 पार्ट में बांटा गया और हर एक छोटा पार्ट को 1 डिग्री। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री? तो ये डिग्री का डेफिनेशन हो गया। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना? 1/360 पार्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें। 1/360 of complete rotation equals to 1 degree, 160 degree 1 minute, 160 minute 1 second और 1 राइट एंगल 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री पर याद किया जाता है कि एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है। तो मेन रूप से आपको क्या होगा, 1 राइट एंगल आपको याद कैसे रखना है कि 1 राइट एंगल कितना होता है हमारे पास होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री के कितना होता है, इसको मिनट पढ़ते 60 मिनट, और 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड। ऊपर में जब एक एकला मारेंगे तो मिनट, इसको डिग्री जीरो की तरह लिखेंगे तो डिग्री, ये मिनट और ये सेकेंड पर आ जाता है, जो कि आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग द सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। इस सिस्टम में इसको क्या करते हैं, रेडियन में मापा जाता है। द एंगल सस्टेन बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन, इट इज डिनोटेड बाय 1। हमने बताया ना, वृत्त के केंद्र पर बना ऐसा कोण जो बराबर लंबाई वाले चाप और त्रिज्या से बनता है, ऐसे कोण को रेडियन कोण कहते हैं। यानी आर भी 1 है, एल भी 1 है, तो 1 रेडियन का कोण बन रहा है। वहां त्रिज्या और चाप की लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, तब जो कोण बनेगा उसी को हम लोग रेडियन कोण कहते हैं। और ये एंगल का एसआई मात्रक भी है जो आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और सीखिएगा, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, 1 राइट एंगल इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 बाय पाई राइट एंगल। इफ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंडिकेटेड एन एंगल, इट विल बी द अंडरस्टूड दैट रेडियन मेजर इज इम्प्लाई। अगर कहीं थीटा का वैल्यू लिख दिया है 5 और कुछ नहीं लिख रहा है, तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम के आगे कुछ नहीं लिखा जा रहा है, कुछ मतलब जो है ना अधिक होता, तब वहां सर्टिफिकेट नाम ही वैलिड होता है। तो कुछ नहीं लिख रहा है तो वहां एसआई यूनिट हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो जब कुछ नहीं लिख रहा तो वहां हम लोग किसको वैलिड देंगे, एसआई यूनिट की वैलिड देती है। तुम्हारा भी नाम सब जगह एसआई, जो सर्टिफिकेट नाम है वही वैलिड है सब जगह, घर का नाम घरे तक चलेगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ है। और ये जो है ये आप याद रखेंगे, ये आगे जाके हम बताएंगे भी कि 180 डिग्री जो होता है, अपना लोग को देख लो, फोटो बना के भी दिखा देते हैं तुमको। ये अगर मेरे पास सर्किल है तो ये 180 डिग्री हुआ, तो 180 डिग्री, डिग्री में जाओगे तो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री जो होता है किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो ये आपको काम देगा डिग्री को रेडियन में बदलने में। और 1 रेडियन अगर निकालना चाहो तो 180 बटे पाई क्या हो जाएगा, डिग्री।
180 बटे पाई क्या हो जाएगा, डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 से, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 से डिवाइड किया जाता है, जबकि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई से डिवाइड किया जाता है, 180 बाई पाई लिखा जाता है। ठीक है, इसमें पाई का वैल्यू 22/7 या 3.1/4 का यूज किया जाता है। कब? जब रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो द सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 मिनट इज 67, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना, 60 सेकेंड। ठीक है, रोटेशन एंगल ऑफ थ्री सिस्टम, ये फार्मूला है d/90, g/100 और r/π/2, यानी तीनों के बीच में रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो ये याद रखिएगा, d/19, g/100 और r/π/2। वो कैसे है? तो डिग्री में एक समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। ग्रेड में एक समकोण कितना होता है, 100। और फिर रेडियन में अभी तुरंत देखा, पाई 180 डिग्री होता है, तो π/2 क्या होगा, एक समकोण का वैल्यू हो जाएगा। वन कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, ग्रेड में 400 ग्रेड होता है, और रेडियन में 2 पाई होता है। एक पूरा चक्कर कितने के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री होगा, ग्रेड में बोलेंगे तो 400 जी होगा। वन स्ट्रेट लाइन यानी आधा चक्कर 180 डिग्री, पाई रेडियन 200 जी। वन राइट एंगल 90 डिग्री, 100 जी, π/2 रेडियन। तो ये अच्छा रिजल्ट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। एक डिग्री का मान 0.0175 रेडियन होता है। ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। एक रेडियन का मान 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड होता है। एक डिग्री अभी तुरंत बताए, π/180 रेडियन, और एक रेडियन 180/π डिग्री। ठीक, तो आपको क्लियर हो रहा होगा फार्मूला। इस पर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन, हमको नहीं कुछ पता है, तो 30 डिग्री कितना रेडियन होगा, अभी तुरंत पता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 0 से 0 3 छक्का 18, तो कितना निकला, π/6 रेडियन। सीधा ऐसे याद रखना, इसमें तो हम लिख ही दिए हैं, लेकिन ऐसे तुमको याद नहीं रहेगा कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए उल्टा दो, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। साथ ही पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14 का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? सीख लो, इसी पर सारा क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज इसी पर है। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। साथ ही पाई का वैल्यू 22/7 का या और 3.14 का यूज किया जाता है। इसी पे है। तो जैसे 30 डिग्री था, इसको रेडियन में बदल ले, π/180 से मल्टीप्लाई। 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, 90 इंटू π/180, π/2। 60 डिग्री को 60 इंटू पाई इंटू 1/80, कितना, π/3। तो हम चाहे तो इस पर टेबल बना सकते हैं, अगर तुम कहोगे तो हम बना देते हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ से डिग्री और रेडियन का टेबल भी बना सकते हो।